लो भाई, अप्रैल फूल भी हो गया, अप्रैल भी आ गया, चौथा महीना आ गया 2021 का। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी कल ही मैंने आप लोगों के साथ स्पोर्ट शो किया था और आज फिर आ गया। मतलब इतनी तेज़ी से दिन भाग रहे हैं कि पूछिए मत। इसी भागम भाग में आपको बता दूं, ये है स्पोर्ट्स बस्टर्स, और जहां आपको मिलती है स्पोर्ट्स की हफ्ते भर की छोटी सी खबरों के साथ बड़ा सा मैच के डिटेल्स, और वो भी वो मैचेस पर हम अभी बात कर रहे हैं जो शायद आपको टीवी पे देखने को नहीं मिलते हैं, बट यहीं से उभरते हुए सितारे हमको देखने को मिलते हैं। और अगर हम इन्हें यहीं पकड़ लें और यहीं जान लें इनके बारे में, तो जब मैचेस होंगे तो हम बोल सकते हैं मैंने इनके बारे में सुन रखा है। तो मेरा शो आप ज़रूर सुना करें। फिलहाल शोर शराबा होने वाला है 9 तारीख से। मुझे नहीं पसंद है, बट इंडिया में काफ़ी लोगों को पसंद है। इंडियन पॉटी लीग, मेरा मतलब है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि शुरू होने वाली है 9 तारीख से। काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं, अभी मैंने सुना मुंबई के 9 जो ग्राउंड स्टाफ हैं उनको कोविड हो गया, अक्षर पटेल को कोविड हो गया। मतलब कोविड बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और अब आपको एहतियात और बरतने की ज़रूरत है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि मिचेल स्टार्क्स ने आईपीएल को स्किप किया है। अब जॉश हेजलवुड ने भी जो है वो स्किप किया है। तो मतलब ऑस्ट्रेलियंस जो है वो एशेस पर अपना दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं। उनके लिए नेशनल प्राइड और सबसे ओल्डेस्ट राइवलरी ज़्यादा मैटर करती है। ये देख करके बहुत अच्छा लगा। इस हफ्ते की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान भिड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा भाई हमको तो वैसे ही आईपीएल नहीं पूछता है, तुम हमारे साथ तुम भी ले लो। बट 18 प्लेयर्स का स्क्वाड लेके उतरा है साउथ अफ्रीका। क्यों? क्योंकि दूसरे वनडे के बाद कई प्लेयर्स आईपीएल के लिए कूच कर जाएंगे, और जो बच्चे बेचारे नए जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है वो पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। वैसे पहला ओडीआई मैंने देखा, आज दूसरा ओडीआई चल रहा है। अब पहला ओडीआई डुसैन ने सेंचुरी मारी, बट वो सेंचुरी बेकार हो गई। पाकिस्तान मैच जीत गया। ऑल दो जो पिच थी वो थोड़ी सी स्पंजी थी, रुक कर गेंद आ रही थी, फंस कर आ रही थी। आउटफील्ड अच्छी थी। अगर आप डिटर्मिनेशन है आपके पास तो आप सेंचुरी बना सकते हैं। ये दिखा दिया इस मैच ने। वही बात करें तो वुमेन्स की ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सीरीज चल रही है। इवन न्यूजीलैंड और बांग्लादेश खेल रहे थे, सीरीज ओवर हो चुकी है। तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो हैं वो आ रहे होंगे। बांग्लादेश के शाकिबुल हसन पर 1 साल का जो बैन लगा था वो भी हट गया है। इसके बाद बात करें तो वुमेन्स का तो कुछ है नहीं। आईपीएल वगैरह वो जो होता है वो बिल्कुल छोटा सा पिद्दी सा होता है। इसके अलावा क्रिकेट में जो है डोमेस्टिक ही चल रहा है थोड़ा बहुत। तो ऑल अब ये जो अप्रैल और मई का महीना है इसमें सिर्फ आईपीएल होगा। तो हम उम्मीद करते हैं फटाफट से हम अपने सीरीज़ को निपटाएं ताकि हम भी आईपीएल पर आएँ। बट ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इवन श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का सेकंड टेस्ट भी हो गया जो कि ड्रॉ हो गया, जो कि लाजमी था, ड्रॉ होना ही था। चलिए, तो इस साल काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरनेशनल T20 डोमेस्टिक बहुत कुछ हुआ है। चलिए, शेफील्ड शील्ड मुझे आपको बताना है, और मुझे आपको बताना है यहाँ पर 25 तारीख से खेले गए मैचेस। 15 तारीख का मैच हमने कंप्लीट कर लिया था, 20 तारीख का मैच भी कंप्लीट कर लिया था, और हमको 23 का भी, तो हमको 25 की बात करनी है। और एक जो है अभी कल से शुरू हो चुके हैं 2-3 मैचेस, और इसके बाद अगले हफ्ते इसका फाइनल हो जाएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं 25 तारीख के उस मैच की तरफ जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वर्सेस विक्टोरिया के बीच खेला गया था। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी, 391 बनाए, 9 विकेट पर डिक्लेयर की पारी, 119 ओवर का खेल इन्होंने खेला। हाईएस्ट की बात करें तो एक सेंचुरी मुझे नज़र आ गई है, बल्कि 2 सेंचुरी लगी हैं, बट हाईएस्ट जो है वो 11 रन से बाजी मारी है। 228 बॉल, 113 रन, 10 चौके, 2 छक्के, और ये बेन क्रॉफ्ट की बल्लेबाजी है। एक्स्ट्रास की बात कर लेते हैं, 4 रन दान के मिले हैं। बॉलिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बेस्ट बॉलिंग में है 26 ओवर 4 मिनट 81 रन, 4 विकेट, और ये है सदरलैंड की बॉलिंग। ये वही सदरलैंड है जो अंडर 19 में खेलते थे, अब यहाँ खेलते हैं। चलिए खैर, बात करते हैं विक्टोरिया की अब।
तो विक्टोरिया ने बनाए हैं 207 और टीम खत्म हो गई। 74.2 ओवर का खेल खेला है। ऑल्दो इसमें सेंचुरी कोई नहीं है। 13 रन दान के मिले हैं, दान काफ़ी मिल गया है। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 19 ओवर 5 मिनट 43 रन और 4 विकेट, और ये कैली की बॉलिंग है। बात करते हैं अब हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 269.5 डिक्लेयर, 64 ओवर का खेल खेला है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कि आधी टीम खिलाई और डिक्लेयर कर दिया। देखते हैं ये कॉन्फिडेंस कितना काम आया है टीम के लिए। ऑल्दो इसमें एक सेंचुरी नज़र आ गई है 162 बॉल में 104 रनों की, जो कि 9 चौकों के साथ की है। वाइट विटरमैन ने ये बैटिंग करी है। 11 रन मिले हैं दान के। बॉलिंग की तरफ नज़र डाल लें तो बेहतरीन बॉलिंग है। 10 ओवर कोई भी नहीं, 60 रन 2 विकेट, और ये है हॉलैंड की बॉलिंग। पूरी 6 की इकॉनमी से टेस्ट मैच में अगर आप ओवर रन दे रहे हैं तो मतलब आपको बहुत आसानी से खेला जा रहा है। वो 2 विकेट आपने ले लिए, वो बैट्समैन की गलती होगी, आपकी कोई बढ़िया बॉलिंग नहीं होगी। चलिए मैच का रुख क्या हुआ। 64.3 ओवर का खेल खेला है और हाईएस्ट के नाम पर कोई सेंचुरी नहीं है। 7 रन दान के मिले हैं। बेस्ट बॉलिंग में है 18 ओवर 6 मिनट 33 रन 5 विकेट, और यह है पेरिस की बॉलिंग। और टीम ने बनाए हैं 206 रन और ऑल आउट। और जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने मैच जो है वो 247 रनों से जीत गया, यानी कि फुल कॉन्फिडेंस था। अब हमारे पास सिर्फ 3 तारीख और 5 तारीख के मैचेस बचे हैं। जो 3 तारीख में मैचेस चल रहे हैं उनकी बात मैं बता देता हूँ। ये मैच चल रहा है विक्टोरिया वर्सेस साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच, और इस समय साउथ ऑस्ट्रेलिया 278/7 पर खेल रहा है। डे 1 तक का ये मेरे पास रिजल्ट है अभी तक। न्यू साउथ वेल्स वर्सेस क्वींसलैंड का मैच चल रहा है और 299/4 जो है इस समय न्यू साउथ वेल्स खेल रहा है। वहीं तीसरा मैच जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वर्सेस तस्मानिया का चल रहा है, जिसमें 182/3 स्कोर चल रहा है। तो कुल मिलाकर के इन तीनों मैचेस के साथ साथ आखिरी फाइनल मैच हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आकर। चलिए बढ़ जाते हैं हम प्लंकेट शील्ड की तरफ। और प्लंकेट शील्ड की बात करें तो हमको आपको यहाँ से 25 तारीख के मैचेस से बात करनी है आपसे। जी हाँ जी, 25 तारीख के मैचेस से आप अगर मैं बात करूँ तो 18, 19, 20, 21, 22 ये दिन जो थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, इन तक जो था वो ख़त्म हो चुका है। और हमको बात आपसे यहाँ से करनी है सीधे 26 तारीख के मैचेस से। इवन फ्राइडे को भी एक मैच हुआ था जो कि मैंने शायद आप लोगों से डिस्कस कर लिया था, और ये कैंटरबरी वर्सेस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच एक मैच हुआ था, और इसके बाद ओटेगा वर्सेस ऑकलैंड के बीच भी मैच हुआ था। तो बढ़ते हैं मैचेस की तरफ, और ये 26 तारीख के मैचेस से हम आपसे बात करते हैं यहाँ पर। तो 26 तारीख को जो सबसे पहला मैच खेला गया है वो ओटेगा वर्सेस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच ये मैच खेला गया है। ओटेगा ने बनाए हैं 393 रन, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 120.2 ओवर का खेल खेला है। बेस्ट बैटिंग है 149 रन की पारी 257 बॉल में 22 चौके 1 छक्कों के साथ, और ये डेल फिलिप्स की बैटिंग है जहां पर मिले हैं 8 रन दान के। बॉलिंग की बात करेंगे तो एकमात्र बॉलर 77 रन देकर के 3 विकेट 6 मेडन 20 से ज़्यादा ओवर फेंके हैं, और ये टूले की बॉलिंग है। बात करते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की, तो 353 पे नॉट डिक्लेयर किया है। 96.2 ओवर का खेल खेला। अब ये कितना कारगर साबित हुआ ये तो पता लगेगा। फिलहाल हाईएस्ट स्कोर है 212 बॉल में 15 चौके 1 छक्कों के साथ 127 रन की पारी है, और ये है सूची मूल्यन की। सर सचिन ही रख लेते ना, खैर। एक्स्ट्रा जो मिले हैं वो 11 मिले हैं दान के। बॉलिंग 23 ओवर 6 मिनट 62 रन 5 विकेट रे की बॉलिंग है। सेकेंड इनिंग ओटेगा की उन्होंने 292 में 60 डिक्लेयर कर दी है और 70 ओवर का खेल खेला है। व्हाट अ कॉन्फिडेंस, मतलब आप कॉन्फिडेंस की दाद देखिए। हाईएस्ट है 128 बॉल में 14 चौके 2 छक्कों के साथ 111 रन की, और ये है
रदरफोर्ड कप्तान साहब की शानदार बाइटिंग। 9 रन जो है वो दान के मिले हैं। बेस्ट बॉलिंग की अब बात करते हैं तो 20 ओवर कोई मिले नहीं, 64 रन 3 विकेट, और ये है टिकनर की बॉलिंग। लास्ट 288 पर ऑल आउट, 66.3 ओवर का खेल खेला है, हाईएस्ट की गुंजाइश नहीं, 12 रन मिले दान के। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो वो है 10 कुछ ओवर कोई मेडल नहीं, 66 रन और 6 विकेट, और ये है रिपॉन की बॉलिंग जिन्होंने रिप पकड़ दिया पूरी तरीके से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को, और ये मैच जो है वो 44 रन से ओटेगा की झोली में डाल दिया है। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलिए बढ़ते हैं, इस दिन खेले गए, इस दिन दूसरा मैच नहीं खेला गया था अब बढ़ते हैं हम 27 तारीख के मैचेस की तरफ। इसमें 2 मैचेस जो हैं खेले गए हैं। वेलिंगटन वर्सेस नॉर्दर्न नाइट्स के बीच मैच हुआ। सबसे पहले जो है 414 पे 4 डिक्लेयर किया, 127 ओवर का खेल खेला वेलिंगटन ने। वेलिंगटन की तरफ से 2 सेंचुरी हैं, बट हाईएस्ट जो है वो 138 की पारी है 212 बॉल में 14 चौके छक्कों के साथ, और ये रचिन रविंद्रन जो है इनकी है। भाई एक भारतीय मूल का न्यूजीलैंड प्लेयर क्या कमाल कर गया, बढ़िया है। 31 रन सर 5 ओवर टेस्ट मैच में दान, बहुत बड़ी बात होती है, इतने दान नहीं देने चाहिए सर। बात कर लेते हैं बेस्ट बॉलिंग की तो हैं 25 ओवर 7 मिनट 68 रन 2 विकेट, और ये वॉल्कर की बॉलिंग है। बात कर लेते हैं नॉर्दर्न नाइट्स तो 97 पर 4 45 ओवर का खेल, दान के मिले 12 रन। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो कई बॉलर यूज़ कर लिए इन्होंने, बट बेस्ट बॉलिंग है 13 ओवर 7 मिनट 14 रन 2 विकेट, और ये है मैकपीके की बॉलिंग, और ये मैच ड्रॉ हो गया। इसके बाद बारिश ने कहा हम खेलेंगे, आप नहीं खेल सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ। इस दिन खेला गया तो दूसरा मैच है ऑकलैंड वर्सेस सेंट्रल कैंटरबरी के बीच खेला गया मैच है। ऑकलैंड ने पहली मैच बैटिंग करी, 335 बनाए, पूरी टीम ऑल आउट हो गई, 86.4 ओवर का खेल खेला है। हाईएस्ट स्कोर से सिर्फ 7 रन दूर रह गए, यानी कि सेंचुरी से। 19 रन दान के मिले हैं, बहुत रन दान के मिल जाते हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो 19 ओवर 7 मिनट 45 रन 4 विकेट, और ये है डेवी की बॉलिंग, शानदार बॉलिंग है। बात कर लेते हैं अब कैंटरबरी की फर्स्ट इनिंग तो 131 पर ही पूरी खत्म हो गई, 58.4 ओवर का खेल खेला है, दान के मिले हैं 15 रन। बॉलिंग की बात करेंगे तो बेस्ट बॉलिंग है 12 ओवर 7 मिनट 11 रन 3 विकेट, और ये है डेलपोर्ट की शानदार बॉलिंग, क्या बात है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इनिंग ऑकलैंड की, जो कि 317 पर 3 डिक्लेयर किया है 98 ओवर में। भाई दाद देनी पड़ेगी आपकी, इतनी जल्दी डिक्लेयर कर दिया। 202 बॉल 10 चौके 2 छक्के 107 रन की शानदार पारी जो है वो रॉबर्ट ओडोनिल की है। हाँ जी, चलिए बात करते हैं एक्स्ट्रा की तो 12 रन मिले हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो 3 ही विकेट गिरे हैं, और 3 लोगों ने एक एक विकेट अपने अपने खाते में ले लिया है। बेस्ट बॉलिंग की बात करें 31 ओवर 7 मिनट 94 रन और 1 विकेट, और ये है बॉलिंग वेरोकॉम की बॉलिंग है। लास्ट इनिंग क्या हुआ, हाल फॉर 89 ओवर का खेल खेला है, हाईएस्ट सेंचुरी नहीं है, काफ़ी 28 रन पीछे रह गए हैं, 9 रन दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात करें तो एक बॉलर 2 बॉलर 3 बॉलर 4 बॉलर और 2 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने सेम इकॉनमी से रन दिए हैं, बट फिर भी अगर मैं पकड़ूं तो 30 ओवर 14 मिनट 50 रन 1 विकेट के साथ में विलियम सोमर विले को अवार्ड दे दूंगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ओवर ज़्यादा फेंके हैं, मेडियन भी ज़्यादा फेंके हैं, यानी मेहनत भी ज़्यादा की है। चलिए बढ़ते हैं स्कोर की तरफ, अगर तो वो है 192 पर 4, और ये मैच इस तरीके से ड्रॉ हो गया, अच्छी बात है। अब आखिरी 3 मैचेस चल रहे हैं, ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा इस हफ्ते। ये आप इसमें ये समझ के चलिए, इसमें फाइनल कुछ नहीं होता है, इसमें फाइनल कुछ भी नहीं होता है,
सीधे सिर्फ मैचेस होते हैं। तो आखिरी जो 3 मैचेस चल रहे हैं वो कल से खेले जा रहे हैं, जिसमें वेलिंगटन और ऑकलैंड का चल रहा है, 278 पर 6 जो है वेलिंगटन का चल रहा है। वहीं कैंटबरी और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट 207 पर ऑल आउट हो चुका है और कैंटबरी 2-0 खेल रहा है। वहीं एक और जो मैच चल रहा है वो ओटेगा वर्सेस नॉर्दर्न नाइट्स से चल रहा है, जहां 272 पर ओटेगा ऑल आउट हो गई और 14-0 नॉर्दर्न नाइट्स चल रहा है। यानी कि अगली बार जब हम आएंगे तो आपको यहाँ पर 3 अप्रैल के बचे हुए बाकी के 3 मैचेस बात करेंगे प्लंकेट शील्ड की। शेफील्ड शील्ड में हम 2 बचे हुए तकरीबन 2 दिनों के बचे हुए मैचेस यानी कि 4 मैचेस की बात करेंगे, जिसमें 3 अप्रैल एक बार फिर है। तो चलिए बढ़ते हैं, फाइनल 4 डे का जो फाइनल मैच है उसकी हमको बात करनी है। जो आखिरी मैच रह गया था डॉल्फिन वर्सेस टाइटंस, उसकी बात कर लेते हैं। डॉल्फिन्स 295 पर ख़त्म, 98.5 ओवर का खेल खेला है। हाईएस्ट की बात करें तो 100 रन 192 बॉल में 14 चौकों के साथ बनाए हैं एंड एरवी ने। एक्स्ट्रा मिले हैं 23 रन, बहुत ज़्यादा मिल गए हैं। बॉलिंग की बात करें तो 2 बॉलर जिन्होंने 3-3 विकेट निकाले हैं। इकॉनमी के हिसाब से 20 से ज़्यादा ओवर, 8 मेडिन, 58 रन और 3 विकेट, और ये कोल की बॉलिंग है। बात करते हैं टाइटंस की तो 53 पर ही ख़त्म हो गई, 43.3 ओवर। क्या सोच के आए थे कि मतलब हमें फाइनल नहीं खेलना है, गलती से खिलवा रहे हो आप। 6 रन दान के मिले हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करें तो 1 रन आउट हुआ, 2 बॉलर ने 9 विकेट निकाले हैं, जिसमें 22 ओवर 7 मिनट 24 रन 6 विकेट, और ये लिए हैं सोब्रियन ने। अगली इनिंग भाई ज़रूरी है, इनको मिला फॉलो ऑन और 166 पर फिर ऑल आउट हो गई है। 77.2 ओवर का खेल खेला है, मतलब 2-250 के अंदर ये दोनों बार आउट हो गए। इस बार 7 रन दान के मिले। बेस्ट बॉलिंग की इस बार बात करेंगे तो 2 बॉलर ने मिलकर 10 विकेट निकाल दिए, और इसमें है 20 से ज़्यादा ओवर, 11 मेडन, 69 रन और 6 विकेट निकाले हैं मुथुस्वामी ने। और मुथुस्वामी ने टीम को जीत दिला दी, और ये जीत दिलाई है इनिंग और 76 रनों से, और डॉल्फिन्स इस तरीके से इस टूर्नामेंट का बादशाह बन गया है। तो यानी कि अब हम शुरू करने जा रहे हैं द फोर्ड ट्रॉफी। ये द फोर्ड ट्रॉफी न्यूजीलैंड की फोर्ड ट्रॉफी है, और ये ओडीआई है वहाँ की। ओडीआई तो नहीं लग रही मुझे, हाँ जी ओडीआई है ये, वहाँ की 50 ओवर की। तो इस पर अब हम आप लोगों से बात करेंगे। तो न्यूजीलैंड की जो ओडीआई डोमेस्टिक है द फोर्थ, सबसे पहले बात करेंगे इसकी टीम्स पर, स्क्वाड्स पर चलते हैं। टीमें तो सेम है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, कैंटबरी, ऑकलैंड, वेलिंगटन, ओटेगा एंड नॉर्दर्न नाइट्स। बट क्या फ़र्क है टीम में, ये जान लेते हैं। बैट्समैन इनके पास है बेन स्मिथ और रॉस टेलर, इसीलिए रॉस टेलर हमको नहीं नज़र आए टेस्ट में। इसके अलावा ब्रूस है कैप्टन इनके पास, क्लार्कसन है, सुचलियन है जो टेस्ट में भी नज़र आए हमको, वॉर्कर भी टेस्ट में नज़र आए, विल यंग्स ने तो डेब्यू कर लिया है न्यूजीलैंड के लिए, ये भी हमको शायद टेस्ट में नज़र आए, लेनॉक्स हैं। इसके बाद अगर विकेट कीपर्स की बात करें तो विगिन्स हैं और क्लियवर हैं। बॉलर्स में अगर बात करते हैं तो डगिंग हैं, फील्ड हैं, लेपर्ड हैं, रैंस हैं, टूले हैं, ये नज़र आए थे हमको, व्हीलर हैं और एजाज पटेल हैं और टिकनर हैं। तो टीम ठीक ठाक है इनके पास। कैप्टन ऑलराउंडर बनाया है, ये अच्छा देखने को मिला है। बात करते हैं कैंटबरी की। कैंटबरी ने बैट्समैन काफ़ी सारे लिए हैं। बात करते हैं कार्टर कैप्टन है, बॉयले हैं, इसके बाद निकोलस हैं, मैकुलर हैं, हेनरी निकोलस जो हैं ये तो हम देखते आए काफ़ी अच्छा खेलते भी हैं, और हे है। ऑलराउंडर की बात करें टीम के पास बोएज हैं, डीएवे हैं जो देखते हुए हमारे लार्टन को देखा है, एस्ले देखा है, टॉड एस्ले, एड न्यूटेल को भी हमने देखा है, मैथ्यू हे हैं, मैक्चुई को भी देखा है हमने, और डेरल मिचेल को भी हम लोगों ने देखा हुआ है। बात करते हैं अगर हम विकेट कीपर तो 2 हैं इनके पास, और फ्लेचर हैं और टॉम लाथम हैं।
बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो मैट हेनरी हैं, शीट हैं, वॉर कॉम है, विलियम्स हैं, लाथम हैं, जैक्सन लाथम एंड सिपली है। तो बॉलिंग कुछ खास नहीं है इस टीम के पास। कप्तान बैट्समैन है। बात करते हैं ऑकलैंड की, तो ऑकलैंड ने भी कप्तान अपना जो है बैट्समैन बनाया हुआ है और वे है ओडोनेल है, बहुत बढ़िया बैटिंग भी की थी टेस्ट मैच में। इसके बाद ओडेनेल है, दो और एक ओडोनेल में गैप है और एक में नहीं है। स्टार्टिंग की बात करें तो एक का नाम विलम है और एक का नाम रॉबर्ट है। इसके बाद सोलिया है, देखते हुए आए हम। मार्टिन गुप्टिल भी खेलते हैं इस टीम से, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर में इनके पास बैगिन है, हॉर्ने है, लिस्टर है, कॉलिन मुनरो भी हैं इस टीम के पास। इसके बाद प्रिंगल भी हैं, सोमरवाइल हैं और रूडन है। ठीक ठाक टीम है। ऑलराउंडर की बात करें, विकेट कीपर में इसके पास ब्रिग्स हैं और मॉरिसन है, एंड्रू मॉरिसन। बॉलर्स में इनके पास है फ्रेंस, हारिसन, ब्रीक और डेलपोर्ट। बहुत ही कम बॉलर्स के साथ ये टीम उतर रही है। देखना होगा बॉलिंग डिपार्टमेंट में ये टीम क्या करती है। बात करते हैं वेलिंगटन की। वेलिंगटन के पास है बैट्समैन कॉल्सन, फ्लेचर, एंड्रू फ्लेचर। इसके बाद हार्टशॉन, जॉनसन और ग्रीनवुड। ऑलराउंडर की वहीं बात करें तो इनके पास है भूला, गिब्सन, लियोनार्ड, जॉनसन एंड बीक। वहीं विकेट कीपर इनके पास है ब्रैकवेल जो कि कप्तान है और जॉन्स है। एलन भी है, फिन एलन भी है इनके पास और ब्लंडल भी है। यानी कि ये विकेट कीपर्स काफ़ी ज़्यादा लेकर चल रहे हैं। बात करते हैं अब इनके बॉलर्स की, तो इनके पास जो बॉलर हैं वो है मैकपीक, शेंडन, यंग हस्बैंड, इनको हमने देखा भी है, बेनेट, सीयर्स और न्यूटन। तो यानी ये जो है इनके पास बॉलर्स हैं। ठीक है, ये टीम मुझे अच्छी लगी। बात करते हैं ओटेगा की। ओटेगा के पास बैट्समैन में है नील ब्रूम जो कि कैप्टन भी अभी बनाए, नहीं टीम में भी शामिल किए गए थे न्यूजीलैंड टीम में। इसके बाद किचन है और फिलिप्स हैं। इसके बाद रदरफोर्ड है। ऑलराउंडर में इनके पास केली हैं और डफी कैप्टन है इस टीम के, फिने हैं और नाथन स्मिथ है। वहीं विकेट कीपर इनके पास रैनविक हैं और चू हैं। बॉलर्स में इनके पास बेकॉन है, मैकी हैं, मैकिंजी हैं, मुलर हैं और रिपॉन है, रिए हैं और मैकले हैगन है। यानी कि नीशम भी टीम में नहीं है, बोल्ट, सऊदी, इसके अलावा सोडी, सेंटेनर, ये सारे के सारे प्लेयर्स हैं जो गायब हैं। लास्ट टीम बचती है शायद इसमें हो, ये नॉर्दर्न नाइट्स हैं। देखते हैं। जीत रावल बैट्समैन है, क्लार्क है, कीटन क्लार्क, पॉपली है, ब्राउन वाइन जो है वो है। इसके बाद कूपर है और कार्टर है। बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स की, तो इनके पास कप्तान डेविच हैं, खेलते हुए नज़र आते हैं। गिब्सन है, इसके अलावा गार्डे होम में है, ये भी खेलते हुए नज़र आते हैं। कुगले हैगन नज़र आते हैं। हैम्पटन है। टीम अच्छी ऑलराउंडर के मामले में। विकेट कीपर में डीजे वॉटलिंग है, बढ़िया है, और बीकॉक है। उसके बाद बॉलर्स में वॉल्कर हैं, रैंडल हैं, वर्मा है और ये अनुराग वर्मा है, वैगनर है, वॉल्कर है और फिशर है। तो ये है इनकी टीम। तो ये भी कुछ खास नहीं है। मैचेस में जाने से पहले हम आपको 4 डे का स्टैट्स दिखा देते हैं, क्योंकि ये पूरा टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका है। फिर हम चलेंगे न्यूजीलैंड की जो 4 वनडे सीरीज़ है उस पर। मोस्ट रन की बात करते हैं तो सबसे ऊपर नाम है मरकाम का। 7 मैचेस में 945 रन इन्होंने बनाए हैं। अगला नाम इसमें आता है टेंडर का, 721 बनाए हैं। 5 मैचेस में बनाए हैं 680 रन, और ये है वेरियन का। इसके अलावा अगला नाम जो आता है
वो आता है प्लिल्टन मलान का। जेबलिन मलान नहीं, जेबलिन मलान को टीम में शामिल किया गया है बट मैच नहीं खिलाया था। और इन्होंने बनाए हैं 638, 627 बनाए हैं 7 मैच में। रिकिल्टन है शायद, हाँ रिकिल्टन है इनका नाम है। आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड ने 7 मैच में 573, 569 8 मैचेस में एंड एरवे। इसके बाद डोमिनिक ने 7 मैच में 562, 511 8 मैच में बनाए हैं। एल्गर ने कीगन ने बनाए हैं 8 मैच में 484, 433 बनाए 6 मैच में। बहमद्दीन ने वेले ने बनाए 6 मैच में 380, 366 बनाए हैं 8 मैच में। एमजे ने मुल्डर ने बनाए हैं 6 मैच में 350 और 345, 7 मैच में। जोंडो ने सबसे कम बनाए हैं। बात करते हैं हम मोस्ट रन्स के बाद हाईएस्ट स्कोर्स की। तो हाईएस्ट स्कोर जो है वो पीटर मलान का है और इनका हाईएस्ट स्कोर है 264 रन। इसके बाद 216 है वेरियन का, हम ये बात कर चुके हैं फिर भी कर लेते हैं। 204 जो है मरकाम का है और टोंडर का 200 है। 199 है एरवे का। रिकिल्टन का है 194, 173 है कीगन का। सेकंड 171, 166 है टोंडर का। मोरे का है 155, 149 है मरकाम का। इसके बाद वीसली 145, 142 है बहमद्दीन और रिकिटसन का 136 और 130 सबसे कम है डोमिनिक का। तो यानी कि 130 से लेकर के 264 तक स्कोर बने हैं। हाँ, बैटिंग एवरेज की बात कर लेते हैं। बेस्ट, इसमें सारी बात नहीं करेंगे, सबसे ऊपर है इसमें वेरियरन का नाम। 5 मैचेस में इनकी 97.14 की एवरेज बनती है। वही सबसे कम जो बनती है वो बनती है स्नायमैन की, जो कि है 4 मैचेस में 41.17 की। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट की। ये भी हम पूरी बात नहीं करेंगे। इसमें महाराज का है 5 मैच में 100.99, यानी कि 101 की स्ट्राइक रेट है लगभग। इसके बाद थियोनिस की है 11 मैच में 60.17 की, सबसे कम यही है। मोस्ट हंड्रेड्स की बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर नाम मरकाम का है, इन्होंने 7 मैचेस में 5 सेंचुरीज मारी हैं। सबसे कम नहीं बताएंगे हम आपको। बात करते हैं मोस्ट 50s की, तो इसमें एल्गर का नाम है, इन्होंने 8 मैचेस में 5 50s मारी हैं। कम की बात फिर नहीं करेंगे हम। बात करते हैं सीधे मोस्ट फोर्स की, जो टेस्ट मैच है। फिर भी मरकाम ने 7 मैचेस में 132 चौके, 89 चौके मारे हैं 5 मैचों में। रेन ने एनवी ने 4 मैचेस में 89, 81 फोर 7 मैचेस में मारे हैं। रिकिल्टन ने मलान ने 7 मैचेस में 77, इतने ही चौके 7 मैच में। सेकेंड ने डोमिनिक ने इतने ही मैचेस में 74, 73 बनाए हैं 8 मैचों में एल्गर ने मारे हैं। इसके बाद वेन टोंडर ने 7 मैच में 72, 64 चौके मारे हैं 8 मैचेस में। कियगन ने, बहमद्दीन ने 6 मैच में मारे हैं 52, 51 चौके 6 मैच में मारे हैं विलिने ने। एमजे ने मारे हैं 8 मैच में 49, इतने ही 6 मैच में मारे हैं मुल्डर ने। और सबसे कम जोंडो ने मारे हैं 7 मैच में 47, यानी कि हाईएस्ट चौके जो पड़े हैं 132 पड़े हैं, बहुत होते हैं। एक ही बंदे ने इतने मार दिए। सिक्सेस की बात कर लेते हैं मोस्ट, तो इसमें सबसे ऊपर नाम है मरकाम का, फिर 7 छक्के हैं 7 मैचेस में, और ये लिस्ट 7 के साथ काफ़ी है। लास्ट की बात कर लेते हैं, तो इसमें लास्ट में कई लोगों ने 4 मारे हैं, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं 90s की, तो डोमिनिक का नाम है 7 मैचेस में 2 90s पर ये रहे हैं। बात करते हैं बॉलिंग की, मोस्ट विकेट्स किसने निकाले हैं इस पर नज़र डाल लेते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो महाराज ने 5 मैचेस में 24 विकेट निकाले हैं, 29 विकेट 7 मैचेस में निकाले हैं। बर्ग ने इतने ही मैचेस में 28 विकेट निकाले हैं। स्यूनमैन ने, विलियम्स ने
6 मैचेस में 27 विकेट निकाले हैं, 24 विकेट निकाले हैं 6 मैचेस में मिगेल ने। जॉर्ज लिंडे ने 5 मैचेस में 23 विकेट, इतने ही विकेट 6 मैचेस में निकाले हैं मार्को ने। सुब्रियन ने 4 मैचेस में 19 विकेट, 18 विकेट 8 मैचेस में निकाले हैं कोल ने। हैंड्रिक्स ने 5 मैचेस में 18 विकेट, इतने ही विकेट 6 मैचेस में नबे ने निकाले हैं। शम्सी ने 4 मैच में 17 विकेट निकाले हैं, 16 विकेट निकाले हैं 4 मैच में बगाला ने। और टीएफओ ने 5 मैच में 15 और इतने ही विकेट 4 मैच में निकाले हैं डुपवेलियन ने। बात कर लेते हैं बॉलिंग एवरेज की, सारी नहीं बात करेंगे, सबसे ऊपर बात करेंगे सिनोरो की है। 7 मैच में 14.554 की। बात करते हैं बेस्ट बॉलिंग की, तो हम काफ़ी बात करते आए हैं, पर फिर भी टूर्नामेंट की बात करते हैं तो शम्सी है जिन्होंने 32 रन देख करके 8 विकेट निकाले हैं। फिर 29 रन देख करके 7 विकेट निकाले हैं लिंडे ने। इसके अलावा ब्यूरहन ने बात की है 29 में 7, 38 रन देकर के 7 विकेट निकाले हैं डेरेन ने। और केशव महाराज ने 48 रन देकर के 7, 24 रन देकर 6 विकेट निकाले हैं। प्रियनेलन ने मगाला ने निकाले हैं 60 रन देकर के 6, 79 देकर 6 विकेट निकाले हैं मुथुस्वामी ने। महाराज ने 93 रन देकर 6, 101 देकर के 6 महाराज फिर हैं। महाराज ही अगले ही हैं 126 रन देकर 6, 37 रन देकर के 5 विकेट निकाले हैं सिपमाला ने। रबाडा का नाम है, इसमें 5 विकेट निकाले, 51 रन देकर 61 रन देकर के 5 विकेट निकाले हैं बिशारू ने। और लास्ट है जॉर्ज लिंडे, इन्होंने जो है वो 65 रन देकर के 5 विकेट निकाले हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करते हैं, बेस्ट 5 विकेट हॉल, तो महाराज के खाते में 4 आए हैं 5 मैचेस में। बहुत ही बढ़िया बात है, एक टूर्नामेंट में ये करना बहुत है। बेस्ट इकोनॉमी की अगर बात करेंगे तो स्मिथ की है, 2 मैचेस में सिर्फ 2 की इकोनॉमी है। और कम की बात करेंगे तो वो 2.76 की है 1 मैच में, और ये है पंगोलो की। मैचेस दी खेलने दिया आपने इनको। बात करते हैं बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट की, तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है डेलेनो का। इन्होंने 2 मैचेस में 31.73 की जो है स्ट्राइक रेट रखी है। तो इस तरीके से फैक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। अब चलेंगे अपने फोर्ट्स टूर्नामेंट पर, जो कि 29 नवंबर को शुरू हुआ और 6 मार्च को ख़त्म हो चुका है। तो हमें इसको नज़र इस पर गड़ानी है। उम्मीद करेंगे कि आज ख़त्म तो नहीं होगा, बस जितने करीब पहुंच पाए उतना बेटर है। तो चलिए सबसे पहले मैच की तरफ जो है हम नज़र करते हैं। तो ये जो सबसे पहला मैच है ये खेला गया है नॉर्दर्न नाइट्स वर्सेस ऑकलैंड के बीच। क्या कुछ रहा इस मैच का हाल, इसी को जानने की कोशिश करते हैं। फैक्ट की गुंजाइश मत रखिएगा, फैक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। ऑकलैंड की बात करते हैं तो 138 पर 9, 27 ओवर का खेल जो है वो हो पाया। और हाईएस्ट की बात करेंगे क्योंकि चूँकि ये वनडे है इसलिए हमको हाईएस्ट देखने पड़ेंगे, और हाईएस्ट है 47 रन 67 बॉल 5 चौके, और ये है बैग की बैटिंग। एक्स्ट्रा यहाँ पर 1 ओवर मतलब 7 रन मिले हैं। वाइड की बात करेंगे सीधे तो 2 वाइड हैं, 2 नो बॉल हैं, तो इस तरीके से 4 जो है रन जो है या 4 बॉलें जो हैं वो एक्स्ट्रा मिली हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो 6 ओवर कॉमेडियन ने 22 रन और 5 विकेट निकाले हैं रैंडल ने। इसके बाद मैच शायद हो नहीं पाया और नॉर्दर्न नाइट्स ने बनाए 143 रन 4 विकेट के नुकसान पे 19.3 ओवर में ही, और मैच शायद जीत लिया। 63 रन हाईएस्ट है 38 बॉल में 7 चौके 2 छक्कों के साथ, और ये है क्लार्क की बैटिंग। 10 रन एक्स्ट्रा मिले हैं जिसमें वाइड 4 हैं, नो बॉल 2 हैं, यानी कि 6 ओवर
यानी कि 6 बॉलें, यानी कि 1 ओवर एक्स्ट्रा मिला है। बॉलिंग की बात करते हैं तो 4.3 ओवर कोविंडी ने 22 रन और 2 विकेट लिए हैं हैरिसन ने। और इस तरीके से ये मैच जो है वो डकवर्थ लुइस मेथड से नॉर्दर्न नाइट्स ने 6 विकेट से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने जीत लिया है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट इन्होंने लिखा है जबकि नॉर्दर्न नाइट्स है। खैर, हम नॉर्दर्न नाइट्स या नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट दो भी बोले। बात करते हैं इस दिन खेले गए दूसरे मैच की, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वर्सेस ओटेका के बीच खेला गया मैच है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से बनाए 183 रन 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर का खेल हो पाया। ये भी मुझे लगता है बारिश का इस पे भी साया नहीं, ये 20 ही ओवर का मैच है क्या? ये 20 ही, तो फिर पिछले ओवर में 27 ओवर कैसे हुआ? ये कुछ झोल है, मुझे समझना पड़ेगा। खैर, हाईएस्ट रन जो हैं इसमें बने हैं मुझे नज़र आ रहे हैं 44 रन, जो कि बनाए हैं 28 बॉल में 4 चौके 3 छक्कों के साथ, और ये विग्स ने बनाए हैं। एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो मिले हैं इनको सिर्फ 8 रन, जिसमें वाइट के 6 हैं, यानी कि और एक नो बॉल का, यानी कि 1.1 ओवर फ्री मिला है इनको। बॉलिंग में सबने एक एक विकेट लिया है। तो मुझे इकॉनमी देखनी पड़ेगी, और वो इकॉनमी जो है वो है 4.1 ओवर, कोई मिनट 28 रन 1 विकेट, और यह है डफी की बॉलिंग। चलिए बात करते हैं इस दिन खेले गए तीसरे मैच की। जी हाँ जी, ये मैच जो है 50 ओवर के हैं। वेलिंगटन वर्सेस कैनबरी के बीच खेला गया मैच है। वेलिंगटन ने बनाए हैं 119, पूरी टीम खत्म, 34 ओवर का खेल खेला है। हाईएस्ट की बात करें तो 62 है इसमें, 81 बॉल में 8 चौकों के साथ कप्तान ब्रैकवेल की बैटिंग है। एक्स्ट्रा मिले हैं इनको 3, जिसमें मिले हैं 1 वाइड का, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग है। बॉलिंग की बात करें वहीं तो जो शानदार बॉलिंग है, 10 ओवर 1 मिनट 30 रन और 6 विकेट, और ये डीएवी की बॉलिंग है। क्या हुआ मैच का हाल? ऐसा रहा कि 22.4 ओवर में 123 पर 3 बनाकर मैच जीत लिया। हाईएस्ट की बात करेंगे तो 43 रन हाईएस्ट है, 40 बॉल में 9 चौकों के साथ, और ये निकोलस हैं जो कि नॉट आउट भी रहे। 4 रन एक्स्ट्रा मिले हैं, जिसमें 3 वाइड हैं और 9 बॉल नहीं है, यानी कि आधा ओवर मुफ्त का मिला है। बॉलिंग की वहीं बात करेंगे तो 5 ओवर को बैटिंग 31 रन 2 विकेट, और ये है गिब्सन की बॉलिंग, और इस तरीके से मैच 7 विकेट से इन्होंने जीत लिया है। बात करेंगे इस दिन खेले गए तीसरे मैच की, और ये तीसरा मैच जो है वेलिंगटन वर्सेस कैनबरी के बीच खेला गया मैच है। तो वेलिंगटन ने पहले बैटिंग करी 119 पर, नहीं ये मेरा मैच हो चुका है, सॉरी। तीसरा मैच जो है वो वेलिंगटन वर्सेस कैंटबरी के, सर ये इसमें भी 119 है, वाह कमाल है सर। मैंने लगता है इसको गलत मैच बता दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी हाँ जी, मैंने ये मैच पहले बता दिया है, मुझे ये मैच बताना था। तो ये मैच जो है वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वर्सेस ओटेका के बीच खेला गया ये मैच है, और इसमें 193 पर 4-20, ये इस दिन के तीनों मैच ख़त्म हो चुके हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था 20-30 ओवर के चक्कर में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले दिन खेले गए मैचेस की तरफ, और ये इस दिन भी 3 मैचेस खेले गए हैं। ये मेरे बर्थडे वाले दिन मैचेस खेले गए थे। तो सबसे पहला मैच जो है वो नॉर्दर्न नाइट्स वर्सेस ऑकलैंड के बीच खेला गया मैच है। ऑकलैंड ने बनाए 202 पर 7, पूरे 50 ओवर खेले। चलो अच्छा देखने को मिला कि 50 ओवर का खेल पूरा तो खेला गया, वो भी न्यूजीलैंड की धरती पर। हाईएस्ट की बात करें तो मुझे 150 नज़र आ रही है, और वही हाईएस्ट है 91 बॉल में 4 चौकों के साथ, और ये विलियम की है। एक्स्ट्रा की बात करेंगे 15 रन मिले हैं, जिसमें से वाइड के सिर्फ 4 हैं, नो बॉल के 4 हैं, यानी कि 1.2 ओवर एक्स्ट्रा मिले हैं खेलने के लिए। बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलर बहुत कम यूज़ किए हैं। 10 ओवर 1 मिनट 56 रन 3 विकेट निकाले हैं गिब्सन ने। क्या हुआ मैच का हाल? तो 43.2 ओवर का खेल खेला, 6 विकेट गंवाए। हाईएस्ट की बात करें 57 रन 95 बॉल 4 चौके, ये है पॉपली की नॉट आउट बैटिंग। दान मिले 14 रन, जिसमें से वाइड के हैं 7, नो बॉल के 3, यानी कि 1.4 ओवर जो है
एक्स्ट्रा के मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे वहीं तो 2 बॉलर हैं जिन्होंने बॉलिंग 2 विकेट निकाले हैं। बेस्ट है 10 ओवर 2 मिनट 26 रन 2 विकेट और ये डेलपॉर्ट की बॉलिंग, और रन अब इन्होंने बनाए 205 और ये मैच जीत लिया। बढ़ते हैं इस दिन खेले गए दूसरे मैच की तरफ, जो कि ओटेगा वर्सेस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच खेला गया मैच था। यहाँ पर 212 पर 8 24 ओवर का खेल केवल हुआ। सर ये क्या मतलब, क्या किस तरीके से ये मैचेस चल रहे हैं समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। खैर 212 पे 8 24 ओवर का खेल खेला है। हाईएस्ट है 69 रन 47 बॉलों में, 8 चौके 3 छक्कों के साथ। ब्रूम की शानदार बैटिंग है। 4 रन एक्स्ट्रा के मिले हैं जिसमें से वाइड के 3 हैं, यानी कि आधा ओवर एक्स्ट्रा मिला है। बात करते हैं बेस्ट बॉलिंग की तो है 5 ओवर को मिडन 42 रन 4 विकेट और यह है फील्ड की बॉलिंग। बात करते हैं तो 24 ही ओवर में 202 पर 8 और ये मैच 10 रन से जीत लिया है ओटेगा ने। ये बारिश के कारण 24 ओवर का मैच हुआ होगा। हाईएस्ट 125 रन 79 बॉल में 11 चौके 6 छक्कों के साथ और ये वॉर्कर के हैं और ये इनिंग बेकार चली गई इनकी। 12 रन दान के मिले हैं जिसमें से वाइड के 9 हैं और नो बॉल का 1 है, यानी कि 1.4 ओवर फिर से एक्स्ट्रा दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे तो 5 ओवर को मिले 34 रन 5 विकेट और ये है मुलर की बॉलिंग। बढ़ते हैं इस दिन खेले गए तीसरे और आखिरी मैच की तरफ। ये मैच कैनबरी वर्सेस वेलिंगटन के बीच खेला गया मैच है। कैनबरी ने बनाए 236 5 विकेट नुकसान पे 40 ओवर का खेल खेला है। हाईएस्ट 60 है 52 बॉल में 2 चौके 3 छक्कों के साथ और वो भी कप्तानी पारी है कार्टर की। जो कार्टर नहीं, हाईएस्ट है 83 रन 69 बॉल में 7 चौकों और 1 छक्के के साथ और ये एशले की बैटिंग है। 17 रन दान के मिले हैं जिसमें वाइड के 10 नो बॉल का 1, यानी कि सिर्फ 1 बॉल रह गई थी, वो 2 ओवर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। चलिए अच्छा कि इन्होंने 1 ओवर कम ही दिया। बॉलिंग की बात करें तो कई सारे 1-1 विकेट लेने वाले हैं। इकॉनमी के हिसाब से हम बात करेंगे तो है 8 ओवर कोई मिनट नहीं 30 रन 1 विकेट और ये ब्रेसवेल की बेहतरीन बॉलिंग है और 31 रनों से नहीं, फर्स्ट इनिंग तो हमने बता दिया आपको, सेटिंग इनिंग बचती है और ये है 205 पर पूरी टीम खत्म हो गई 37.3 ओवर में। हाईएस्ट की बात करें तो मुझे हाफ सेंचुरी नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा जीरो नज़र आ रहे हैं। हाईएस्ट है 55 रन की शानदार पारी 49 बॉल्स में 6 चौके 1 छक्कों के साथ और ये कप्तान ब्रेसवेल की है। इनको एक्स्ट्रा मिले हैं 10 रन जिसमें वाइड के 8 नो बॉल कोई नहीं है। वहीं एक्स्ट्रा के बाद बॉलिंग की बात करें तो 2 बॉलर ने शानदार बॉलिंग कराई है। इकॉनमी के हिसाब से 7 ओवर 1 मिनट 27 रन 3 विकेट और ये हैरी की बॉलिंग है। इस तरीके से ये मैच जो है वो 31 रनों से कैनबरी ने जीत लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले दिन की तरफ। ये 5 दिसंबर को खेले गए 3 मैचेस हैं, इस पर अब हम अपनी नज़र डाल लेते हैं। समय हमारे पास अभी तकरीबन 18 मिनट हैं। तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने पहले बैटिंग करी, 261 बनाए हैं, पूरे 50 ओवर खेले हैं, 9 विकेट खोए हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे हाईएस्ट नज़र आ रहे हैं 79 रन। जी हाँ 79 रन हाईएस्ट हैं 105 बॉलों में 6 चौके 1 छक्कों के साथ और ये बेन स्मिथ की बैटिंग है। एक्स्ट्रा में इनको मिले हैं 11 जहां पर इन्होंने वाइड फेंकी 8 और बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो 10 ओवर को बिंडन ने 42 रन 3 विकेट और ये है यंग हस्बैंड ने बेहतरीन बॉलिंग करी है। बात कर लेते हैं वेलिंगटन की तो 264 पे 5 48.2 ओवर इस तरीके से मैच जीत लिया है। सेंचुरी नहीं है बट हाईएस्ट की बात करेंगे तो 3 रन से रह गए हैं 114 बॉल 5 चौके 97 रन और ये है भूला की बॉलिंग के 3 रन बनाना भूल गए जिनको भुला दिया गया। 10 रन दान के मिले हैं जिसमें वाइड के 4 हैं नो बॉल के 2 हैं, यानी कि 1 ओवर पूरा एक्स्ट्रा खेलने को मिला और यहीं इनको जीत मिल गई। बॉलिंग में बात करें तो 2 बॉलर्स ने 2 विकेट निकाले हैं इकॉनमी के हिसाब से। 10 ओवर 1 विकेट 28 रन 2 विकेट और ये है लेनॉक्स की बॉलिंग और इस तरीके से मैच जो है वो जीत लिया है 5 विकेटों से वेलिंगटन ने। बात करते हैं इस दिन खेले गए
दूसरे मैच ही कैडबरी वर्सेस नॉर्दर्न नाइट के बीच खेले गए मैच है। कैडबरी ने बनाए 346 रन 8 विकेट के नुकसान पे, ओवर पूरे 50 खेले हैं। और दो ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने सेंचुरी मारी है, बस बाजी मारी है 3 रनों से। 110 बॉलों में 110 रन, 10 चौके, 1 छक्के। और ये बोवेस की बैटिंग है। दान के मिले हैं 11, जिसमें से हैं वाइड के 6 और नो बॉल के 2, यानी कि 1.2 ओवर एक्स्ट्रा के मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे तो 10 ओवर को मिले 30 रन 3 विकेट, और ये हैं गिब्सन की बॉलिंग। बात करते हैं अब नॉर्दर्न नाइट्स की, तो 209 पर पूरी टीम ख़त्म हो गई। 41.5 ओवर का खेल खेला। हाईएस्ट में 53 मुझे नज़र आ रहे हैं, एक और 53 नज़र आ रहे हैं। तो अब मुझे पकड़ना पड़ेगा, इकॉनमी का साथ देना पड़ेगा इन दोनों के लिए। तो इकॉनमी से ज़्यादा, जब इकॉनमी में बराबर हो तो फिर छक्के चौके देखे जाते हैं, मगर यहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे इकॉनमी अपना रोल अदा करने देगी। 76 और 77, जी हाँ जी। और ये है 68 बॉल में 53 रन, 3 चौके, 1 छक्कों के साथ बॉर्न वाइल्ड की बेहतरीन बैटिंग, इन्होंने बाजी मार ली है। 19 रन दान के मिले, फिर भी शायद मैच नहीं जीत पाए। वाइड 6, नो बॉल 3, यानी कि जो है वो 9 बॉलें एक्स्ट्रा मिली हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो 2 मुझे नज़र आ रहे हैं, जिसमें बेस्ट हैं 8 ओवर कोई मेडन नहीं, 26 रन और 3 विकेट, और यह है विल विलियम्स की बेहतरीन बॉलिंग। और इस तरीके से ये मैच 137 रनों से कैडबरी ने जीत लिया है। बढ़ते हैं इस दिन खेले गए तीसरे और आखिरी मैच की तरफ। ऑकलैंड वर्सेस ओटेगा के बीच ये मैच खेला गया था। ऑकलैंड ने 246 बनाए, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 48 ओवर का खेल खेला है। हाईएस्ट में मुझे 61 नज़र आ रहे हैं, जी हाँ जी, 61 ही हाईएस्ट है। और ये 61 76 गेंद में आया, 4 चौके 2 छक्कों के साथ विलियम्स की बैटिंग है। 14 रन दान के मिले हैं, जिसमें लेग बाई तो छोड़ दे वाइड के 7 हैं और नो बॉल के 1 हैं, यानी कि 8 बॉलें एक्स्ट्रा मिली हैं। बॉलिंग तो शानदार हुई है। 10 ओवर 1 मेडन, 35 रन और 7 विकेट रिया की, क्या बात है, कमाल ही है। और इसमें मैंडेटरी पावर प्ले का कोई मुझे रोल नज़र नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं। बात करते हैं ओटेगा 131 पर ख़त्म हो गई 36.3 ओवर में। ये बहुत ही ख़राब प्रदर्शन है, और इसमें मुझे हाईएस्ट 41 नज़र आ रहे हैं, जो कि 61 बॉल में है, 6 चौकों के साथ डेल फिलिप्स की बैटिंग। दान के मिले हैं सिर्फ 8 रन, जिसमें वाइड 5 है, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग है, ठीक ठाक। बॉलिंग की बात करेंगे तो 8 ओवर कोई ने 27 रन और 4 विकेट ब्रीक ने लिए हैं। ये मैच इस तरीके से 133 रनों से ऑकलैंड ने जीत लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले दिन की तरफ। इस दिन भी 3 मैच खेले गए हैं। सबसे पहले है ऑकलैंड वर्सेस ओटेगा के बीच खेला गया मैच। हमारे पास 13 कुछ मिनट बचे हैं। ऑकलैंड ने बनाए हैं 225, पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। 48.3 ओवर का खेल खेला है। बात करें हाईएस्ट 85 रन 110 बॉलों में 6 चौकों के साथ, और ये विलियम ओ जो है उन्होंने बनाए हैं। ओड और नील जो है, और जिसमें ओ और डी में स्पेस है, पूरा बताना पड़ेगा। 6 रन दान के मिले हैं, जिसमें से वाइड के 5 हैं। बात करेंगे बॉलिंग की, तो बॉलिंग में मुझे नज़र आ रहे हैं एकमात्र बॉलर 9.3 ओवर 1 मिनट 65 रन 3 विकेट, और ये है रिए की शानदार बॉलिंग। पिछले मैच में 7, इस मैच में 3, बहुत ही कमाल की बॉलिंग। चलिए बढ़ते हैं सीधे दूसरी इनिंग्स की तरफ। पावर प्ले की बात इसमें हो गई है, यहाँ मुझे दिख गए हैं। तो इसमें मैंडेटरी पावर प्ले में इन्होंने 60 रन बनाए हैं। चलो, पहली बार मुझे पावर प्ले नज़र आया है। चलिए बात करते हैं ओटेगा की, तो 229 पर 4 43.1 ओवर का खेल खेला है। और इस तरीके से ये मैच अनफोल्ड हुआ है। हाईएस्ट की बात करें तो मुझे 68 नज़र आ रहे हैं, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। जी 68 है।
और ये है 73 बॉल में 6 चौके 1 छक्कों के साथ नील ब्रूम नॉट आउट रहे हैं, बट टीम को जीत नहीं दिला पाए। 2 रन दान के मिले हैं, जिसमें 2 वाइड हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो मुझे नज़र आ रहे हैं एकमात्र बॉलर 10 ओवर कोई मेडे नहीं, 51 रन 2 विकेट। और ये है डेलपोर्ट की शानदार बॉलिंग। मैंडरी पाव में इन्होंने बनाए हैं 50 रन और ये मैच जो है इस तरीके से 5-6 विकेट से जीत लिया है। 229 पर 4 बनाया है 48.1 ओवर में। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ। कैनबरी वर्सेस नॉर्दर्न नाइट्स के बीच खेला गया मैच है। कैनबरी ने बनाए हैं 266 रन 8 विकेट नुकसान पे ओवर पूरे खेले हैं। हाईएस्ट 105 है 103 बॉल में 13 चौके 2 छक्कों के साथ। और ये मैक्ल्योर की बैटिंग है। दान में मिल गए हैं 10 रन, जिसमें वाइड के 5 हैं, नो बॉल के 4 हैं, यानी कि 1.3 ओवर जो है दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे 10 ओवर को मैंने 65 रन 3 विकेट। और ये हैं रैंडल की शानदार बॉलिंग। मैंने पावले में बनाए इन्होंने 66 रन। बात करते हैं 267 पर 7 और ये मैच उस तरीके से जीत लिया है। एक गेंद शेष रही थी उससे पहले। 105 रन 122 बॉल 6 चौके 1 छक्के। और ये हैं जीत रावल की शानदार बैटिंग। एक्स्ट्रा मिले हैं 12, जिसमें वाइड 6 हैं, नो बॉल 3 है, यानी कि 1.3 ओवर एक्स्ट्रा के मिले हैं। बॉलिंग कई बॉलर ने एक विकेट निकाला है, तो मुझे पकड़ना है बेस्ट। तो बेस्ट है बेस्ट पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मिल गया है 9.5 ओवर को मिडल 38 रन 1 विकेट। और ये है विल विलियम्स की बॉलिंग। इस तरीके से ये मैच जो है वो 3 विकेट से जीत लिया है नॉर्दर्न नाइट्स ने। चलिए एक बार मैं वापस से चेक कर लेता हूँ, कहीं पर अगर मैं पावर प्ले मिस कर रहा हूँ तो आपको वो मैं बता देता हूँ। जैसे मुझे उम्मीद है कि मैं कहीं मिस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं एक बार आप लोगों की तसल्ली के लिए ये देख लेता हूँ। फ़िलहाल आपको शो तब तक बताइए कैसा लग रहा है। शो में अगर कोई कमी है, कोई स्पेशल चाहते हैं, कुछ अच्छा चाहते हैं, तो आप ज़रूर जो है मुझे उस बारे में अपनी राय लिख कर भेज सकते हैं। भेजना कहाँ है, बहुत सारे मीडियम्स हैं आप लोगों के पास। किसी भी मीडियम का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे फेसबुक पर आ जाइए, चाहे व्हाट्सएप पर आ जाइए, चाहे टेलीग्राम पर आ जाइए। आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिस पर आप आके मुझसे बात कर सकते हैं। अनोखा अंकित इस नाम से हूँ। और अगर मैं आपसे और बात करूँ तो मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल नया खोल दिया है। जी हाँ जी, एक मुझे मैंडेटरी पावर प्ले और मिला है, वो बता देता हूँ आपको। ये हमारा मैच जो था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वर्सेस ओटेगा के बीच, जहाँ पे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के मैंडेटरी पावर प्ले में 48 रन जो हैं इन्होंने बनाए थे। और ये 1 दिसंबर के मैच की मैंने आपसे बात करी है। बाकी मैचेस भी मैं आपके लिए देख रहा हूँ। इस दिन तीसरा एक और मैच खेला गया था। तो अगर आप पॉडकास्ट सुनने का भी मन रखते हैं, इसके बाद एक और है, इसमें मैंडेटरी में सिर्फ 6 रन बने हैं। और ये जो है ये मैच है वेलिंगटन वर्सेस कैनबरी के बीच खेला गया मैच। 205 रनों में सिर्फ और सिर्फ 6 रन। ये मुझे थोड़ा सा ना डाउट हो रहा है कि इतने कम रन पावर प्ले में कैसे बने होंगे। चलिए फिर भी मैं तो द अनोखा शो नाम से पॉडकास्ट भी है स्पॉटिफाई पर, आप उससे भी जा कर के चेकआउट कर सकते हैं अगर आप सुनने का शौक़ रखते हैं तो पॉडकास्ट। अदरवाइज़ कुछ खास नहीं है। चलिए, तो मुझे नहीं मिले हैं। एक मैच जो हुआ था अगला इसी दिन, वो हुआ था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वेलिंगटन के बीच, जिसका रिजल्ट ही नहीं निकल पाया। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हम 13 दिसंबर को खेले गए मैचेस की तरफ। और ये है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वर्सेस कैनबरी के बीच खेला गया मैच। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाए 213 रन, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 49 ओवर का खेल खेला है। हाईएस्ट रन 59, 75 बॉल 2 चौके 4 छक्के। और ये है विक्स की बैटिंग। 10 रन एक्स्ट्रा के मिले हैं, जिसमें वाइड के हैं 5, नो बॉल नहीं है। बहुत अच्छी बात है। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो है
10 ओवर को मिले ने 28 रन 3 विकेट और ये है मैट हेनरी की शानदार बैटिंग बॉलिंग। मैंड्रिड में इन्होंने बनाए हैं 37 रन। बात करते हैं कैंटरबरी की, तो 217 पर 3, 41.3 ओवर, मैच जीत लिया। हाईएस्ट जो है वो 63 रन है 65 बॉलों में, 7 चौके 3 छक्कों के साथ, और ये कार्टर के हैं। 3 ही रनदान के मिले हैं जिसमें वाइड 1 है, नो बॉल 1 है, बहुत अच्छी बात है। बॉलिंग की बात करेंगे तो 10 ओवर 2 मिनट 53 रन 2 विकेट और ये टोटल टूले की बॉलिंग है, और मैंड्रिड पावर में इन्होंने 56 रन बनाए हैं। बढ़ते हैं इस दिन के दूसरे मैच की तरफ। ये नॉर्दर्न नाइट वर्सेस ओटेगा के बीच खेला गया मैच है। नॉर्दर्न नाइट से बनाए हैं 323 पर 9, पूरा ओवर खेले हैं, पूरे 50 ओवर। ये देखकर अच्छा लगता है। 86 रन मुझे हाईएस्ट नज़र आ रहे हैं, जो कि 88 रन 73 बॉलों में 4 चौके 4 छक्कों के साथ, और ये जो हैं ये कूपर के हैं। 21 रन दान के मिले हैं जिसमें वाइड 14 हैं, बहुत ज़्यादा है, नो बॉल 1 है, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मिले हैं इनको। बॉलिंग की बात करेंगे तो 10 ओवर 1 मिनट 58 रन 3 विकेट और ये है नाथन स्मिथ की बॉलिंग। मैंड्रिड पावर में इन्होंने बनाए हैं 45 रन। बात करते हैं 283 पर ऑल आउट, 47.3 हो, जब 323-24 का टारगेट होगा तो अपने आप ही साइकोलॉजिकल जो है वो पहली टीम को एडवांटेज हो जाता है और प्रेशर आ जाता है दूसरी टीम पर। हाईएस्ट की बात करेंगे इनकी टीम से 81 है 69 बॉल में 10 चौकों के साथ, और ये नाथन स्मिथ की बॉलिंग भी इन्होंने अच्छी की, बैटिंग भी करीब टीम को जीतने दिला पाए। 12 रन एक्स्ट्रा के मिले हैं जिसमें 11 वाइड है। जब आपने दान में दे दिए हैं 21 रन, तो कहाँ से आप उम्मीद करेंगे कि आप जीत जाएंगे। बॉलिंग की बात करते हैं तो काफ़ी सारे बॉलर्स 2-2 विकेट निकाले हैं। इकॉनमी अगर मैं देखूंगा तो मुझे बेस्ट नज़र आ गई है। 9 ओवर को मिले 40 रन 2 विकेट और ये है अनुराग वर्मा साहब, बहुत बढ़िया शानदार बॉलिंग, 50 रन इन्होंने बनाए हैं मैंड्रिड पावर प्ले में। बढ़ते हैं हम इस दिन खेले गए तीसरे मैच की तरफ। हमारे पास 7-5 मिनट हैं। तो ये है ऑकलैंड वर्सेस वेलिंगटन के बीच खेला गया मैच। ये लास्ट मैच है, इसके बाद हम रिकैप पर चलेंगे कि हमें क्या क्या बताना है और फिर हम वाइंड अप करेंगे। तो ऑकलैंड ने बनाए हैं 255 रन 9 विकेट के नुकसान पे, पूरे ओवर खेले हैं या खिलाए हैं बारिश ने ये भी कहा जा सकता है। तो हाईएस्ट है 79 बॉल, 7 चौके 2 छक्के, और ये एक बार फिर विलम है, ये तो पूरे टूर्नामेंट में छाए हुए हैं। 11 रन दान के मिले हैं जिसमें वाइड के 10 हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो 10 ओवर को मिले 57 रन 3 विकेट और ये हैं यंग हस्बैंड की बॉलिंग। मैंड्रिड में इन्होंने बनाए हैं 49 रन। बैटिंग की बात करें वेलिंगटन की तो 256 पर 6, 48.2 ओवर, और ये मैच इस तरीके से इन्होंने जीत लिया है। हाईएस्ट की बात करेंगे 80 रन की शानदार पारी है 89 बॉल में 9 चौकों के साथ, और ये है ट्रॉय जॉनसन की नॉट आउट पारी है। 6 रन दान के मिले हैं जिसमें वाइड के 3 हैं, नो बॉल कोई नहीं है। बॉलिंग की बात करते हैं तो 2 बॉलर हैं इकॉनमी के हिसाब से। 10 ओवर को मिले 52 रन 2 विकेट और ये है फ्रांस की बॉलिंग। मैंने में इन्होंने बनाया 79 रन, काफ़ी रन बनाए हैं, और इस तरीके से ये मैच जीत लिया है। तो ये तो थे मैचेस आप लोगों के लिए। अगली बार जब हम आएंगे तो हम आपसे बात करेंगे 15 दिसंबर के फोर्ड मैचेस की। इसके साथ ही साथ हम आपसे बात करेंगे शेफील्ड शील्ड के 3 अप्रैल के खेले गए मैचेस की, और हम जब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम तो हम प्लंकेट शील्ड के भी 3 अप्रैल के आखिरी के 3 मैचेस की बात करेंगे। यानी कि ऑल एंड ऑल आखिरी के 3 मैचेस जो कि प्लंकेट शील्ड के, और 3 तारीख के सेकेंड लास्ट जो मैचेस चल रहे हैं शेफील्ड शील्ड उसके, और हम 15 दिसंबर फोर्ड ट्रॉफी की तरफ चलेंगे। अभी मेरे जाने का वक्त हो चुका है, शो छूट गया हो, टेंशन वाली कोई बात नहीं, कल दोपहर 3 बजे वापस रिपीट होगा। दोस्तों और आस पड़ोस वालों को फ़ोन मिला कर ही कहिए, क्योंकि कोरोना कहीं गया नहीं है, वापस आ गया है,
और शो एंजॉय करें, रेडोनान भी एंजॉय करें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपने दिलों में याद रखें। मैं मिलूंगा अगले संडे फिर रात 8 बजे। गला बैठ गया है, सूख गया है भाई, पानी वानी पियेंगे, खाएंगे पियेंगे, मौज करेंगे और न्यूज़ निकालेंगे आप लोगों के लिए, मैचेस भी देखेंगे आप लोगों के लिए और वापस आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।